प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ बनाते हैं और उससे बात शुरू करेंगे। एक बैटरी ले लेते हैं और एक बल्ब लेते हैं। एक बैटरी ले ली है हमने, एक बल्ब ले लिया है, एक कुंजी ले ली है और साथ साथ हमने एक अमीटर लिया है। वैसे तो बैटरी और बल्ब को ही अगर आप इस तरीके से जोड़ देते हैं तो आपका एक सरल विद्युत परिपथ तैयार हो जाएगा और बैटरी की मदद से बल्ब जलने लगेगा। पर हम यहाँ थोड़ा और व्यवस्थित करते हुए एक कुंजी लगा रहे हैं जो यहाँ ऑन ऑफ स्विच का काम करेगी और एक अमीटर लगा रहे हैं जो इस परिपथ में विद्युत धारा का मापन करेगा। तो इस तरीके से हम इन चारों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या होगा, देखिए कि जो विद्युत धारा होगी वो बैटरी के धन सिरे से बल्ब में और अमीटर में होते हुए बैटरी के ऋण सिरे की ओर आ जाएगी। इस तरह से तारों को जोड़कर हमने क्या किया है, विद्युत परिपथ को बनाया है। अब देखिए विद्युत परिपथ जब हमने बनाया तो हमने पाया कि देखिए यहाँ इस तरीके से ये इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा बैटरी के धन सिरे से, मतलब सेल के जो धन टर्मिनल है उससे, और उसके ऋण टर्मिनल तक किस में से होकर, बल्ब और अमीटर में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ एक खास बात यह भी है कि जो परिपाटी है उसके अनुसार ये माना गया है कि जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। आप इस लाल गोले के निशान को देखिए और इस गोले के निशान का जिस तरह से जाना होता है वही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मतलब इन ये जो तीर के निशान लगे हैं काले, इनकी तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। तो इस लाल गोले को आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और इसको ऐसा माना जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो बैटरी के ऋण सिरे से बैटरी के धन सिरे की ओर होता है और जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो बैटरी के धन सिरे से उसके ऋण सिरे की ओर होता है। तो ये जो हमने यहाँ तीर के निशान लगाए हुए हैं ये सब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बता रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने विद्युत परिपथ के बारे में यहाँ समझा कि ये हमारा एक बंद विद्युत परिपथ है जिसमें विद्युत धारा का कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, मतलब विद्युत धारा सतत रूप से प्रवाहित हो रही है। तो हम इस परिपथ को विद्युत परिपथ कह सकते हैं। अब एक और जो महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं वो है आवेश के बारे में, कि किसी भी विद्युत परिपथ में जो आवेश होता है उसके प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। मतलब हम इसको सरल शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो बहता हुआ जल होता है, आपने कहीं पर बहता हुआ जल देखा होगा, तो उस बहते हुए जल से क्या बनती है, जल धारा बनती है। बहते हुए जल से जिस प्रकार जल धारा बनती है उसी प्रकार विद्युत आवेश के प्रवाह से, उसके प्रवाह से क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है। तो इस परिपथ में यह विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और इसको हमने कैसे परिभाषित किया कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर हमने कोई चालक लिया है ना, कोई भी चालक, धात्विक चालक ले सकते हैं, तांबे का तार ले लें, या सर्वोत्तम चालक चांदी को ले लें, तो उसका कोई भी अनुप्रस्थ काट हुआ, कितनी भी मोटाई का आप ले लीजिए, आप उसमें यदि t समय में q आवेश प्रवाहित करते हैं या उसमें t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, और तो चालक में जो प्रवाहित धारा होगी वो होगी आवेश बटे समय। मतलब आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो जब भी ऐसा कहा जाता है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, मतलब आवेश बटे समय कहलाएगी धारा। तो अगर t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो जो प्रवाहित विद्युत धारा होगी वो होगी I बराबर q बटे t। देखिए q आवेश को t समय तक प्रवाहित किया तो धारा हो गई आपकी I, जिसको आपने एम्पियर में व्यक्त करते हैं। इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, एम्पियर है।
देखिए, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है और समय का एसआई पद्धति में मात्रक सेकंड होता है। तो कूलाम प्रति सेकंड को हम कहेंगे एम्पियर। ये विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक है। तो क्या सीखा हमने सीखा कि जो भी विद्युत धारा का सतत या बंद पथ होगा उसे हम कहेंगे विद्युत परिपथ, और विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की जो दर होगी उसको हम कहेंगे विद्युत धारा। और यदि Q आवेश T समय तक प्रवाहित हो रहा हो तो धारा हो जाएगी Q बटे T, मतलब धारा हो जाएगी आवेश प्रवाह की दर मतलब आवेश बटे समय। तो I बराबर हो जाएगा Q बटे T। आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम है और समय का एसआई पद्धति में मात्रक सेकंड है, और कूलाम प्रति सेकंड आपका विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा जिसे हम एम्पियर से व्यक्त करेंगे। और एम्पियर को अगर परिभाषित करना हो तो बहुत आसान है। अगर आप इसको 1 सेकंड कर देते हैं यहाँ पर तो ये 1 हो जाता है। तो प्रति सेकंड अगर मान लीजिए यहाँ पर भी आप 1 कर दीजिए तो 1 कूलाम बटे 1 सेकंड हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। मतलब किसी भी बंद विद्युत परिपथ के अंदर अगर प्रति सेकंड या 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो हम कहेंगे कि उस परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, 1 एम्पियर की धारा है। मतलब 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा कहलाएगी, परिपथ की जो धारा होगी वो कहलाएगी 1 एम्पियर की विद्युत धारा। तो इस तरीके से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो हमें जानना चाहिए कि जो 1 कूलाम आवेश होता है, जो आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक है जिसको हम कूलाम बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो होती है 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम कहें कि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस समय उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कितने कूलाम होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और विद्युत परिपथ में ये जो अमीटर लगाया था तब भी ये सवाल उठ रहा था कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इस यंत्र को कहते हैं अमीटर, और इसको विद्युत परिपथ के अंदर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से हमने विद्युत धारा और परिपथ के बारे में जानकारी प्राप्त की कि किसी विद्युत परिपथ को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जो विद्युत धारा का सतत और बंद पथ हमें उपलब्ध कराए वो विद्युत परिपथ है। मतलब किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। और विद्युत धारा किसे कहते हैं, इस विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब ये जो बंद विद्युत परिपथ है इसमें विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होगी उसे विद्युत धारा कहेंगे। और धारा होगी आवेश बटे समय। आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में कूलाम, समय का सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड ये एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक होगा जिसे हम एम्पियर से व्यक्त